आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, घर खरीदने का मन बना लिया है, तो कई बातों का ख्याल रखना पड़ता है और वो कई बार पेचीदा भी हो जाती हैं, जैसे कि टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स प्रॉपर्टी का, तो ये भी काफी पेचीदा है। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है करण बत्रा, फाउंडर और सीईओ chartedclub.com के। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछता हूं कि प्रॉपर्टी पर टीडीएस क्यों और कब देना पड़ता है और कौन से स्टेज पे हमें देना पड़ता है? प्रॉपर्टी पे जो टीडीएस है वो 1 जून 2013 से आया है। तो जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अगर आपकी जो खरीद है वो 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको 1% टीडीएस काटना पड़ेगा। तो ये जो टीडीएस है ये बायर काटता है जब वो सेलर को पैसे देता है, और ये जो है जब जब आप सेलर को पैसे देंगे तब तब ये टीडीएस काटा जाएगा। फर्ज कीजिए कि अगर आप इंस्टॉलमेंट में पैसे दे रहे हैं तो जब जब आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तब तब आपको टीडीएस काटना पड़ेगा और वो फिर सरकार के पास जमा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि ओनर्स जो है टीडीएस भरने का वो बायर के ऊपर है। हाँ जी। तो इसकी चिंता बायर को करना ज्यादा जरूरी है। हाँ जी। अब ये इसमें क्या सभी ब्लैंकेट आप कितनी की भी प्रॉपर्टी खरीदें वो हर किसी को देना पड़ता है, और आप परसेंटेज जो होता है 1% जो कहते हैं वो किसका 1% होता है? ये जो 1% होता है ये टोटल परचेज प्राइस का होता है। तो अगर आपने फर्ज कीजिए 80 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी तो उसका 1% जो है 80,000 वो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा और वो सरकार के पास जमा करना पड़ेगा। ये जो टीडीएस है ये हर टाइप की प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पे होता है, चाहे आप प्लॉट खरीदें या फ्लैट खरीदें या बिल्डिंग खरीदें, चाहे रेजिडेंशियल खरीदें या कमर्शियल खरीदें, ये सब पे लगता है, सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़ के। जी, और साथ ही अगर हम बात कर रहे हैं कि एनआरआई के लिए क्या होगा, इसमें हमने रेजिडेंट की तो बात कर ली जो यहाँ पे लोकल्स हैं, एनआरआई के पास अगर प्रॉपर्टी है तो इसमें क्या टीडीएस का प्रोसीजर होगा? जो अगर आप एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसका टीडीएस का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें जो टीडीएस कटता है वो सेल प्राइस पे नहीं कटता है, वो कैपिटल गेन पे कटता है। कैपिटल गेन क्या होता है, जितने की सेलर ने बेची उसमें से उसकी परचेज प्राइस माइनस कर देंगे, खर्चे माइनस कर देंगे, उसे कैपिटल गेन आ जाएगा, जिसे हम कई बार मुनाफा भी कहते हैं। मतलब आपको जितना फायदा हुआ है उसे कैलकुलेट कर लीजिए। जितना फायदा हुआ है उस पे जो है टीडीएस काटना होगा, और ये हर केस में काटना होगा, चाहे 10 लाख की खरीद है या 1 करोड़ की खरीद है, हर केस में काटना होगा। और ये जो टीडीएस काटना होगा ये 1% नहीं काटना होगा। इसमें भी 2 केस आ जाते हैं। अगर तो जो सेलर है उसने 3 साल से ज्यादा प्रॉपर्टी रखी है तो 20.6% पे कटेगा। अगर सेलर ने 3 साल से कम रखी है तो ये इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से कटेगा, जो आपको सेलर खुद बताएंगे। जी, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है ये आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए कि कितने साल की होल्डिंग रही है सेलर के पास, इससे ये आपको कैलकुलेट करना होगा कि कितना प्रॉपर्टी का वो बनता है। दूसरी चीज जो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या जब इसको पेमेंट करते हैं, ये तो कई लोग जानते हैं कि टीडीएस का आपको पेमेंट करना है तो ऑनलाइन जाके आराम से इसका पेमेंट किया जा सकता है, क्या एनआरआई वाला भी आप आराम से ऑनलाइन पे कर सकते हैं? एनआरआई वाला भी आप ऑनलाइन तो पे कर सकते हैं, पर फ्रैंकली स्पीकिंग वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं आपको एक बार एडवाइस करूंगा कि आप पहले पढ़ लें या सीए से ले लें, क्योंकि उसमें बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं। और साथ ही अगर हम पेनल्टी की बात करें, अगर नॉन कंप्लायंस होता है इस क्लॉज का तो क्या पेनल्टी देनी पड़ती है? इसमें जो है 2 केसेस आ जाते हैं कि एक तो आपने टीडीएस काटा ही नहीं। अगर आपने टीडीएस काटा नहीं तो आपको 1% पर मंथ की इंटरेस्ट लगेगा आप पे, और अगर आपने काट लिया और सरकार के पास जमा नहीं करा तो 1.5% पर मंथ की इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इनकम टैक्स ऑफिसर चाहे तो वहां पे 1 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगा सकता है 1% के ऊपर। 1 लाख रुपए की पेनल्टी, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप इस टीडीएस का ओनर्स बायर के ऊपर है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। लेकिन इसको भरने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्या मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैंने प्रॉपर्टी खरीदनी, क्या मैं इसको ऐसे ही भर सकती हूँ या इसके लिए मुझे कोई फॉर्मेलिटीज करनी होंगी? हम नॉर्मल केस की बात करते हैं। अगर आपने किसी इंडियन रेजिडेंट से प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपको जो टीडीएस जमा करना है वो महीना खत्म होने के 7 दिन के अंदर अंदर करना है। फर्ज कीजिए अगर आपने अगस्त में प्रॉपर्टी खरीदी तो आपको 7 सितंबर तक, महीना खत्म होने के 7 दिन के अंदर अंदर टीडीएस जमा करना है। ये आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, बैंक में भी जमा कर सकते हैं। फॉर्म 26 क्यूबी होता है इसके लिए, जो एक सेलर बड़ी आसानी से ऑनलाइन भर सकता है, उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। फॉर्म आप ऑनलाइन भरें, जो पेमेंट है वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, पर वो जो फॉर्म भरना है वो सिर्फ ऑनलाइन होता है।
और इसके अलावा क्या क्या दस्तावेजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या अपने पास दस्तावेज हैं जो रखने पड़ेंगे जब आप अप्लाई करते हैं? तो इस केस में ज्यादा दस्तावेज नहीं चाहिए आपको। जो है सेलर का पैन नंबर, प्रॉपर्टी की डिटेल्स, सेलर का एड्रेस, बायर का पैन नंबर, बायर का एड्रेस, प्रॉपर्टी का अमाउंट और किस डेट पे पेमेंट गई है, ये डिटेल्स हैंडी रखनी है। चलिए अब एनआरआई की बात करते हैं। एनआरआई भी क्या ऑनलाइन आराम से भर सकता है या उसको कुछ और, आप कह रहे पैन नंबर चाहिए होता है, क्या पैन नंबर के अलावा भी कुछ और चीजों की जरूरत पड़ती है? एनआरआई के केस में जो है, अगर आप एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको पैन नंबर तो चाहिए ही चाहिए, जो बायर है उसको टैन नंबर लेना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल्स जो हैं जो मकान खरीदते हैं उन्हें भी ये टैन नंबर लेना होगा, और क्या प्रोसीजर होता है इसे लेने के लिए? टैन नंबर लेने के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सेंड करते हैं और करीबन 10-15 दिन में सरकार आपको टैन नंबर इशू कर देती है। वो आने के बाद आप जो है ऑनलाइन अपनी टीडीएस की रिटर्न भरते हैं। तो इस केस में जो होता है, दो केस आ जाते हैं, टीडीएस की पेमेंट और टीडीएस की रिटर्न। और इसके लिए मेरे ख्याल से एक फॉर्म भी आता है जो वो फिल कर सकते हैं और रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हाँ जी, फॉर्म 27Q होता है इस केस में जी। तो मैंने टीडीएस पे कर दिया, मैंने रिटर्न फाइल कर दिया, इसके बाद क्या इसका कोई प्रूफ मुझे बायर को, माफ कीजिएगा, सेलर को भी देना है, या ये मेरी प्रक्रिया यहाँ खत्म हो गई? आपको बिल्कुल देना है, आपको सेलर को प्रूफ देना है कि हमने जो है टीडीएस जमा कर दी है। अगर आपने रेजिडेंट इंडियन से खरीदी है तो आपको फॉर्म 16B देना होता है। अगर आपने एनआरआई से खरीदी है तो आपको फॉर्म 16A देना होता है। तो आप स्टूडियो में आए और ये सारी जो कंफ्यूजन है उसे क्लियर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका करण। तो साफ ये हो गया है कि आपको 1% का टीडीएस फाइल करना है और ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एनआरआई के लिए आपको कुछ खास बातों का ख्याल रखना जरूरी है, जैसे आपको टैन नंबर लेना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा कि आखिर रेट कितना पड़ रहा है, क्योंकि 1% आप पर लागू नहीं होगा। आपको रहने के लिए सस्ता मकान चाहिए या निवेश के लिए ऐसा मकान जो सस्ते में बन जाए महंगा, तो हम आपकी मदद करेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी आपके सवाल हो वो आप property@ndtv.com पर ईमेल कर दीजिए। आपके जितने भी सवाल हमें यहाँ मिलते हैं, पूरी रिसर्च के बाद ही उनका यहाँ पर जवाब दिया जा सकता है। फिलहाल हमारी पूरी टीम को आप इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।